कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू ना कर उपहास। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी झोपड़ी उनके पास होनी चाहिए जो जरूरतमंद हैं, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। दूसरों का कभी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज 4 दिसंबर बुधवार है और आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 1:11 से प्रारंभ होकर 5 दिसंबर गुरुवार को दोपहर 12:49 तक रहेगी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 19वां अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, इस तरह से खेल कूद समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा कि गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी हैं। फिर तो जैसे अगस्त्य ने वातापी को अपने पेट में ग्रहण कर लिया था, अपने उदर में डाल लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सभी को लीलापूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं, ये सब देखकर सभी देवता भय से कांप उठे। वे दुखी होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर नहीं सका, केवल उसकी एक पंख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का ही अनुभव हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, जिससे वह कुंठित हो गया, हिल डुल नहीं सका। वायु ने वायव्यास्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया, लेकिन फिर भी उसका वध नहीं हो पाया। वरुण ने शिलाओं की अर्थात पत्थरों की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा तो हुई। अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र चलाकर उसकी सभी पंखें जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के सूल से वह असुर मूर्छित हो गया। ये देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी। उन सबका वमन करके फिर उस दानव ने प्राण त्याग कर दिया। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौओं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम्ब कानन में जा पहुंचे। उसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर आ पहुंचा, जो बड़ा बलवान, महान, धूर्त और पर्वत के समान ही विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्री कृष्ण को उठाकर वहां घुमाना आरंभ कर दिया। ये देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा भाई तो साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, अरे भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर धरती पर पटक कर मार दिया। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। ये देखकर सभी गोप बालक हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गौचारण के कार्य में लग गए। वे गौवें चराते हुए भांडीरवन के पास जा पहुंचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्यराज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र उनको घेर लिया। उसने श्री कृष्ण को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया, ताकि वो मर सके, और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री कृष्ण के हाथों को दांत से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाना आरंभ कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के अंग तो वज्र के समान कठोर थे।
उनके अंग को चबाते हुए ही दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने धरती पर गिरकर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उन सब की 2 भुजाएं थी। वे पीतांबरधारी, किरीट और कुंडल से अलंकृत और वनमाला से सुशोभित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली धारण कर रखी थी। उनके पैरों में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए हुए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हंसी की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़े व्याकुल जान पड़ते थे। रत्नों के सारतत्व से निर्मित दीप्तशाली दिव्य रथ पर विराजमान होकर वे भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय दिव्य अस्त्र पहने और रत्नमय अलंकारों से विभूषित वे 3 पुरुष वहां पर आए, जो श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चल दिए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे, और वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए थे। देवर्षि नारद ने पूछा, हे महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी बताइए। ये कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है। तब भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूं। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने ये कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर एक बार गंधर्वराज गंधर्वाह रहा करते थे। वे श्रीहरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन किया करते थे। वे सबके सब दुर्वासा जी के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहा करते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर ही श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद ही जल पिया करते थे। उन 4 के नाम इस प्रकार हैं, वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे 4 श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन 4 में जो सबसे बड़ा वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया था, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री कृष्ण की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। हे मुने, कमलों को इकट्ठा करते हुए ले जाते समय उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास वो ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णवों ने धरती पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे वार्तालाप किया। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल अर्पित करती हैं। भगवान शिव का ये वचन सुनकर अब तो वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर श्रद्धा और भक्ति से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्वों ने कहा, हे प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधर्वाह के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्रीहरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम ये नहीं जानते थे कि पार्वती जी के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए।
जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं, आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पित करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके लिए कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए, जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीतांबरधारी है, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, वे चंदन और अगुरु से चर्चित हैं, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित है, जिसका वक्ष स्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा रहता है, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य का मनोहर लीलाधाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान है, ब्रह्मादि जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, और जो स्वात्माराम, पूर्ण काम और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है, आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के ही सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले कि मैंने ये जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए ही भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्वती जी और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने और अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय है, परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वो भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभाग वैष्णवों, सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्वती जी के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी अशुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानवी योनि में पड़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, इसलिए बच्चों, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य ही दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, इसलिए वो सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वरूपी भगवान श्री हरि को प्रणाम करके फिर दानवी योनि में चले गए, इसलिए वे दानेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र, बकासुर, सुदर्शन, प्रलंब और स्वयं सुपार्श्व केशी हुआ था। भगवान शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परम धाम में चले गए। विप्रवर, श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बक, केशी और प्रलंब के उद्धार का ये प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, आपकी कृपा प्रसाद से ये सारी अद्भुत बात तो मैंने सुन ली। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन है, उसका फल क्या है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या है। भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने समय तक वह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक होता है। प्रभु, भली भांति विचार कर ये भी बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तब श्री नारायण मुनि बोले, हे मुने, यह त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता हैं राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण। उत्तरायण के विषुव
योग में इसका आरंभ होता है। विषुव का अर्थ है कि ज्योतिष के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर ही निश्चय हविष्य का सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा जी के तट पर व्रत का संकल्प ले। फिर व्रती पुरुष कलश पर, मणि में, शालिग्राम शिला में या जल में राधिका सहित श्री कृष्ण का पूजन करे। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्तिभाव से राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करे। अब उनके साम वेदोक्त ध्यान का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति सजल जलधर के समान श्याम है। वे रेशमी पीतांबर धारण करते हैं। उनका मुख शरदकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस पर मंदहास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुंदर अंजन लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं। राधा जी उनकी ओर देख रही हैं। वे राधा जी के वक्ष स्थल में विराजमान हैं। ब्रह्मा, अनंत, शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके व्रती महिला या पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानंद आह्वान करे। इसके बाद वह राधा का ध्यान करे। वह ध्यान यजुर्वेद की मध्यान्ह शाखा में वर्णित है। राधा रासेश्वरी हैं, रमणीया हैं और रासोल्लास रास के लिए उत्सुक रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। रासेश्वर के वक्ष स्थल में वास करती हैं। रास की रसिका हैं। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया हैं। रसिकाओं में श्रेष्ठ हैं। सुरम्य रमा रूपिणी हैं। प्रीतम के साथ रमण के लिए उत्सुक रहती हैं। चंदन, कस्तूरी की बेंदी और सिंदूर बिंदु से उनका श्रृंगार किया गया है। कपोलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र से उनकी उज्ज्वलता बढ़ गई है। उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित कुंडलों की कांति से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनी श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है और वे सबकी कारण स्वरूपा हैं। ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूँ अथवा करती हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्तिभाव से 16 उपचार अर्पित करके पूजा करें। व्रती महिला पुरुष प्रत्येक उपचार को अलग अलग करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करें। मुने हर दिन 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 बार आहुतियां दे। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यत्न पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से देनी चाहिए। फल अखंड होने चाहिए। मुने हर दिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। व्रती को नित्य 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। हे नारद, घी मिश्रित तिल से भी हवन करें। नित्य बाजे बजाएं और श्री हरि का कीर्तन कराएं। 3 महीने तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। हे नारद, प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे भी सुनो। 90,000 अक्षत कमल की आहुति दें और यत्नपूर्वक 9,000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट और मीठे अन्न भोजन कराएं। 9,720 फल और तरह तरह के मनोहर द्रव्य का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। घी युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दे। साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलशों का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है। 1000 बैल हो और उनके सींगों में सोना मढ़ा गया हो। हे ब्राह्मण, इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया है। इस सामवेदोक्त व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने भी पालन किया था। हे ब्राह्मण, दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देख पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, हे जगन्नाथ, आज्ञा कीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी।
हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में ये श्रेष्ठ व्रत है। पार्वती जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका शरीर पुलकित हो उठा। हंसकर मधुर वाणी में वे बोले, हे ईश्वरी, आप महालक्ष्मी स्वरूपा हो, आपके लिए भला क्या असाध्य है। आप सर्वसम्मत स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपिणी हो। देवी, आप जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। हे शुभ प्रदे, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम में भक्ति रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या बिसात है, और कार्तिकेय और गणेश भी क्या है। आपके बिना तो हम सब लोग असमर्थ हैं और आपका सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती जी ने सभी स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। हे नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। हे नारद, ये सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जो प्रसंग चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र भी सुनो। इसके बाद नारायण मुनि ने देवर्षि नारद से जो भी बाल चरित्र सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा,
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।